दोस्तों, इस कहानी में हम बताएंगे कि कैसे एक एसपी मैडम को आम लड़की समझकर भूमाफिया ने उसकी जमीन हड़पने की साजिश की और कैसे वही आम लड़की निकली एक ऐसी ताकत जिसने पूरे भ्रष्ट तंत्र को हिला दिया। कहानी एसपी अनन्या शर्मा और काली डायरी गांव की गलियों में एक साधारण सी लड़की रोज दिखती थी। चेहरे पर मासूमियत, हाथ में किताब और सादगी से भरे कपड़े। हर कोई उसे आम लड़की समझता था, लेकिन उस मासूम चेहरे के पीछे छुपा था एक राज। वही लड़की थी पुलिस की एसपी अनन्या शर्मा। गांव में उस समय आतंक था भैरव सिंह का। भैरव सिंह कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक बड़ा माफिया था। उसका राज इतना गहरा था कि नेता से लेकर अफसर तक उसकी जेब में थे। गांव वाले उसकी दहशत से कांपते थे, लेकिन खुलकर कुछ कह नहीं पाते थे। अनन्या ने लोगों की तकलीफें सुनी। किसान रोते थे, गरीब डरते थे और हर कोई चाहकर भी न्याय की उम्मीद खो चुका था। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब एक रात अनन्या ने भैरव सिंह के फार्म हाउस में कदम रखा। अंधेरा था, लेकिन उसके हौसले में रोशनी थी। उसने पुराने अलमारियों को खंगाला और वहां मिली एक काली डायरी। उस डायरी में दर्ज थे नेताओं और माफिया के सारे गुप्त राज, रिश्वत, सौदे, खून और धोखे की पूरी कहानी। खास बात यह थी कि डायरी में कुछ ऐसे पन्ने थे जिनमें गांव की जमीनें और कब्जों की नाजुक बातें लिखी थी। वही जमीनें जिनके सहारे भूमाफिया ने गांव वालों की जिंदगियां दबा रखी थी। भैरव सिंह को जैसे ही इसका पता चला, उसने अपने गुंडों को अनन्या के पीछे भेजा। गलियों में उसका पीछा हुआ, लेकिन जब गुंडों ने उसे घेरा, तभी अनन्या ने अपने बैग से पुलिस का बैज निकाला और कहा, मैं एसपी अनन्या शर्मा हूं। उसकी आवाज में ऐसी गूंज थी कि गुंडे वहीं सन्न रह गए। इसके बाद गांव में गाड़ियों की आवाज गूंजी, पुलिस की जीपें पहुंची, हथियारबंद जवानों ने फार्म हाउस घेर लिया। छापेमारी हुई, गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी। अनन्या ने खुद मोर्चा संभाला, एक हाथ में डायरी, दूसरे में पिस्टल। उसने ठंडे दिमाग से सबूत संजोए और सब कुछ रिकॉर्ड कराया। न सिर्फ फरमान के हिसाब से कार्रवाई हुई, बल्कि अनन्या ने यह सुनिश्चित किया कि जिन लोगों ने जमीनें हड़पने में, रिश्वत और दबाव में हिस्सा लिया, उन पर भी कड़ी कार्रवाई हो। गांव वाले भी जाग उठे। मशालें और डंडे लेकर वे पुलिस के साथ हो लिए और आखिरकार सालों से गांव पर राज करने वाला भैरव सिंह पकड़ा गया। हथकड़ी पहनकर उसने वही रास्ता देखा जिस रास्ते पर वह सालों से डर का पहरा बिठाए था। सुबह का सूरज उगा और गांव में पहली बार डर की जगह उम्मीद की किरण चमकी। बूढ़ी औरतों ने अनन्या को आशीर्वाद दिया, बच्चों ने खुशी से ताली बजाई। भैरव सिंह अदालत में पेश हुआ और काली डायरी ने उसकी और उसके साथी नेताओं की असली तस्वीर सबके सामने ला दी। अदालत ने भी सबूतों के आधार पर सख्त कदम उठाए। कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और जमीनों की हकीकती जांच शुरू हुई। गांव की गलियों में अब एक ही नाम गूंजता था, एसपी अनन्या शर्मा। वह लड़की जो दिखती साधारण थी, लेकिन हिम्मत और ईमानदारी में किसी से कम नहीं थी। उसने साबित कर दिया कि वर्दी केवल कपड़ा नहीं, बल्कि एक कसम है, और उस कसम के आगे कोई भी सस्ता दबाव टिक नहीं सकता। और दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी छोटी सी सहायता हमें और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां